नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर रहा है, जिस हिसाब से इसने रिटर्न्स दिए हो जैसे खबरों में रहा है। पर हाल ही में 1 से 2 दिन में कुछ ऐसे मूव आए हैं इन स्टॉक में जो पहले कभी नहीं हुआ। आप एक चार्ट देखकर समझ जाएंगे। आज का चार्ट है, देखिए 11:24 AM हो रहे हैं, स्पेसिफिक कहूँ मैं तो 21 जुलाई का दिन है, और ये 34 रुपये नीचे है। लेकिन आप देखिए, आज ये बिल्कुल लोअर सर्किट या अपर सर्किट नहीं है, बल्कि नॉर्मल स्टॉक की तरह मूव कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है और हैरानी की बात है, और इससे सब सोच रहे होंगे निवेशक और इस स्टॉक में रुचि देने वाले कि क्या ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन में आ गया है, क्या ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो दोस्तों, मैं 5 दिन का चार्ट लगाऊँ, आप देखिए ये रोज़ लोअर सर्किट पे चल रहा था, लेकिन कल यानी मंडे को 20 जुलाई से इसने नॉर्मल शेयर की तरह ट्रेड करना शुरू किया। हालांकि या तो ये नीचे रहा है, लेकिन इसमें अब बायर और सेलर दोनों बन गए हैं एक साथ। तो यानी स्टॉक में दोनों बाइंग और सेलिंग चल रही है, एक तरफ नहीं भाग रहा है स्टॉक। अब आपको मैं इस पूरे इसका मैक्स लाइफ टाइम दिखा दूं चार्ट। आप देखिए, 100 पे लिस्ट हुआ था, 21 तक गया, और उसके बाद देखिए रोज़ अपर सर्किट पे अपर सर्किट ही, बीच में लोअर सर्किट का मूड आया और फिर अपर सर्किट, और ये 90 गुना रिटर्न्स दे रहे थे इन्वेस्टर्स को। सब पीछे भाग रहे थे इसके, और इसकी देखा देखी कुछ और पेनी स्टॉक से जो इसी तरीके से चलने लगे। उनमें से एक का एग्जांपल मैं लूँ, आलोक इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये इसलिए चला था कि पतंजलि ने इसको उठाया था, इसके शेयर्स को लिया था, इसको खरीदा था, और आलोक इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस ने खरीदा था। तो लोग सोच रहे थे कि क्या वो भी इस तरीके चलेगा। पर आलोक इंडस्ट्रीज़ हालांकि कुछ दिनों से निराशा कर रहा है, हम देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम रुचि सोया की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब ये देखिए आप, आज के दिन इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों चल रही है। कंपनी की मार्केट कैप है 233 करोड़, और पी रेशियो है 6.58। पी रेशियो अभी कुछ खासा हमें जानकारी नहीं देगा, क्योंकि कंपनी को अभी रीलिस्ट हुए 6 महीने हुए हैं। ये है दोस्तों आज का एनएससी का ट्रेड। तो आप देखिए यहाँ पर बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी दोनों में ही आज दिखाई दे रहे हैं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स। तो ये एक अच्छी बात है शेयर के लिए। शायद ऑपरेटर का खेल ख़त्म हो गया है इस शेयर में। आप जानते हैं कि कोई शेयर छोटा पेनी स्टॉक होता है, उन पर ऑपरेटर्स की बहुत नज़र रहती है। वो एक दिन में स्टॉक को ऊपर नीचे मूव कर देते हैं, क्योंकि उनकी कीमत 5 रुपये 10 रुपये होती है, मार्केट कैप 100 करोड़ तक होता है। तो ऑपरेटर्स के लिए 15 से 20 करोड़ निवेश करना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो एक दिन में शेयर ऊपर नीचे कर देते हैं। पर आज आप देख रहे हैं कि कोई बड़ी शेयर क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुआ है। तो यानी अब रिटेल इन्वेस्टर्स रह गए हैं इसमें, और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाहिए। लेकिन अभी भी पक्का नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ है जो अब इस शेयर को एक जगह लाके थाम सकती है, उसकी वैल्यू बता सकती है। वो है दोस्तों इसका रिजल्ट। अभी हम आपको इससे मार्च 2020 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताएगा कि क्या शेयर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या अभी सही चल रहा है और निवेश करना चाहिए। आज का अगर हम ट्रेड देखें दोस्तों, तो 51% डिलीवरेबल्स हुए, 51% शेयर डिलीवर हो गया है। यानी अच्छी बात है, लोग शेयर क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। दोस्तों, अब हम इसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सब देख लेते हैं। ये है इनकम स्टेटमेंट। तो कंपनी जनवरी के आसपास रीलिस्ट हुई थी, तब देखिए इसके में आपको जनवरी में ईबिट में आपको 7,630 करोड़ दिख रहे होंगे। ये तब था जब कंपनी को खरीदा गया था। लेकिन उसके बाद खरीदने के बाद मार्च 2020 के रिजल्ट्स आए थे, आप लेफ्ट में देख सकते हैं। उसमें सेल्स थी तकरीबन 3,200 करोड़ की। अदर इनकम मिला के टोटल इनकम थी 3,209 करोड़। अब ये सब होने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर था 3,170 करोड़, यानी इनकम के बराबर ही एक्सपेंडिचर था। और अर्निंग बिफोर टैक्स है इसका 38 करोड़। यहाँ तक सही था, लेकिन इंटरेस्ट देने के बाद, वो था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, -40। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी मार्च में, पर वही है कि ऑपरेटर खेल और सेंटीमेंट ने, आप समझिए कि आप देख रहे हैं कोई स्टॉक रोज ऊपर चढ़ रहा है, तो आपका ही मन करेगा उसमें पैसे डालने का। ऐसे एक एक करके काफ़ी लोग उसमें होते गए, घुसते गए, और फ़ायदा किनको हुआ, समझिए कोई 800-900 पे घुसा, लेकिन कोई ऑपरेटर, कोई इन्वेस्टर 400, 300, 200 पे घुसा हुआ था। तो उसके लिए तो अच्छी बात है कि स्टॉक ऊपर बढ़े, तो वो टिके रहे, वो भी टिके रहे और नए इन्वेस्टर्स भी आते रहे। इस चक्कर में 1500 तक चला गया था, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब हम प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं, तो ये नीचे आने लगा। और नीचे आते आते आज आप देख रहे हैं 785 के आसपास चल रहा है, लेकिन लोअर सर्किट और अपर सर्किट में नहीं चल रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों, अब देखने लायक बात हुई कि क्या इसका जून का क्वार्टर का रिजल्ट पॉजिटिव आता है,
और निवेशक इसमें फिर से जाते हैं, या निवेशक अभी भी सोच रहे हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, क्योंकि दोस्तों आ तो नीचे रहा है, माना कि बायर सेलर्स दोनों हैं, लेकिन ओवरऑल शेयर नीचे आ रहा है। कल भी 4 से 5% नीचे था, आज भी तकरीबन 4% नीचे है। अब हम दोस्तों इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट मार्च का हम देखेंगे क्योंकि लेटेस्ट यही है और अभी रिलीज होने के बाद रिजल्ट आया। टोटल लाइबिलिटीज़ कंपनी के 7,860 करोड़। तो ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों, इसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और रिजर्व्स और सरप्लस है इसके बाद 3,300 करोड़, यानी लाइबिलिटीज़ का आधा। एक और जो देखने लायक चीज़ है दोस्तों वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। हर शेयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए दोस्तों, आपको नॉर्मल शेयर में 70%, 50%, 60% शेयर होल्डिंग होती है प्रमोटर की, इसमें 99% शेयर होल्डिंग है। अब दोस्तों जो बेसिक्स हैं उसमें बताते हैं, शेयर होल्डिंग जितनी ज़्यादा हो प्रमोटर की उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उससे वो प्रमोटर अपनी कंपनी पर विश्वास दिखा रहा है, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में अच्छा होने वाला है कंपनी के साथ। लेकिन अगर उसके नीचे आप देखेंगे प्लेज शेयर, तो दोस्तों बेसिक में ये बताते हैं कि प्लेज शेयर कम होना चाहिए। और यहाँ देखिए जितने प्रमोटर शेयर हैं उतने ही प्लेज शेयर, उससे भी थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो प्लेज शेयर होते हैं कि कंपनी को कोई लोन चाहिए या कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अगर उसके पास कैश नहीं है या फिर वो किसी और वे में ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो फिर वो अपने शेयर्स प्लेज कर देता है कि कुछ टाइम की मैं ये शेयर्स आपको प्लेज कर रहा हूँ, अगर मैं पे नहीं कर पाया टाइम तक तो मैं आपको ये शेयर्स दे दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों 99% शेयर्स प्लेज्ड हैं, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, और ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों शेयर के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है इसमें तकरीबन 0.14%, बहुत ही कम। और बाकी आप देख सकते हैं अदर्स में 0.82% अपने रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आजकल इस स्टॉक को ऊपर नीचे चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी राय माने तो अभी ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी इसको एक स्मूथ सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड क्योंकि दोस्तों एक साल में ये कितने, अभी भी ये देखें तो 40% ऊपर है, 40 गुना ऊपर है अपने 20 रुपये के लेवल से। तो यानी हाई तो बहुत ज़्यादा है स्टॉक पर, देखते हैं कब तक टिकता है यहाँ पे, और उसके रिजल्ट देखने लायक बात होगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों रुचि सोया का एनालिसिस। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।